सभी प्रत्याशी अब धीरे धीरे अपना प्रचार तेज करने लगे हैं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी आतिफ अकील भी लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। आतिफ अकील अपने पिता आरिफ अकील द्वारा कराए गए कार्यों को जनता को बता रहे हैं। आतिफ का कहना है कि हम जनता के बीच 5 साल मौजूद रहते हैं, अब हर जगह लोग स्वागत कर रहे हैं और हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। ये चीज तो आप आवाम से पूछिए। भोपाल शहर की, उत्तर भोपाल की जनता बताएगी कि कौन है विकल्प या नहीं, या जैसे वो आवाम हमेशा चुनती आई है कांग्रेस को, आरिफ अकील साहब को। लगभग लोगों के मोहब्बत प्यार जो जन सैलाब पर्चा दाखिल करने में दिखा, जो हमारे कार्यालय पे दिखा, जो हर जगह पे हम लोगों को अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोगों को जो प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, उस हिसाब से जनता का रुझान तो कांग्रेस की तरफ दिखता है। आप और देख लीजिए। देखिए, जनता के बीच तो हम लोग 5 साल मौजूद रहते हैं, 24 घंटे मौजूद रहते हैं। जो विधायक के दायित्व में मेरे फादर जब तक स्वस्थ थे तो वो करते थे, जब से वो अस्वस्थ हुए, जब से मैं कर रहा हूँ, और कोशिश यही करता हूँ 24 घंटे मौजूद रहें। जो अपने लेवल पे काम करा सकते हैं वो कराते हैं। उत्तर विधानसभा में 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल कितना श्रोतपूर्वक मंत्री क्या उनके आने से फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए, हर इलेक्शन का अलग अलग मोड होता है। अलग अलग इलेक्शन के अंदर अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। उन पार्टी के नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं। लेकिन उत्तर भोपाल का फैसला लगभग 6-7 बार से वही रहता है। और जब तक जैसा कहीं ना कहीं आवाम फैसला करती है कि कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, कौन से इलाके से, कौन सी विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, तो जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस के फेवर का माहौल है, और कांग्रेस 170 भी पार करेगी इंशाल्लाह। बीजेपी प्रत्याशी बोल रहे हैं कि कोई जब वो महापौर का चुनाव लड़े थे तो 17,000 से उत्तर भोपाल आ रहे थे, और जिस वार्ड से रह चुके हैं पार्षद, वो वार्ड भी हार गए थे। तो उन्हें खुद समझना पड़ेगा कि मजबूरन पार्टी ने उनको टिकट सौंप दिया है। अब रात में सुकून से नींद आती ही नहीं आती, ये भी उनके लिए एक सवाल है। कहीं ना कहीं उनका करियर एक दाव पे लगा हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, लेकिन उत्तर भोपाल का जो मोड है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रुझानित करता है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर काम करा है। पुराने शहर में जितने विकास करे हैं वो कांग्रेस लोगों ने काम करा है। जो भी विकास हुए कांग्रेस कांग्रेस के द्वारा हुआ है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। 18 साल से भाजपा की सरकार है। यहाँ यहाँ क्या आलोक शर्मा खुद महापौर रहे, उन्होंने पुराने शहर के लिए क्या डेवलपमेंट लेके आए? पुराने शहर के लिए कोई अचीवमेंट बता दे। जनाब आरिफ अकील साहब 6 बार के एमएलए हैं, कई कमेटी हॉल बनवाए हैं उन्होंने, कई अस्पताल बनवाए हैं, गैस राहत मंत्री रहे, गैस पीड़ितों को कांग्रेस शासन के अंदर 2 बार मुआवजा मिला। भाजपा के जो अल्पसंख्यक जो गैस राहत मंत्री रहे, उन्होंने जब से आरिफ अकील साहब मंत्री हटे हैं, पिछले 18 साल पहले जब मंत्री हटे तो उसके बाद कितने हॉस्पिटल डेवलप करे उन लोगों ने। जब माननीय विधायक आरिफ अकील साहब 15 महीने की सरकार थी तो कमला नेहरू के अंदर हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो पुराने शहर के लिए कहीं ना कहीं विकास तो कर रहे हैं। बस स्टैंड लोगों के लिए बनाया ताकि शहर पुराने शहर में भी रहे और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरे। तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनकी नीयत में काम करना नहीं है। माननीय विश्वास सारंग जी ने बहुत सारा बजट उठाकर दूसरी विधानसभाओं के अंदर ले गए। आलोक शर्मा हर बार गुरुजी बन जाते हैं। 2013 में बन गए, 18 में बन गए, 8 में खुद हार गए। उन्होंने तब क्या करा? अब इलेक्शन मोड आ गए तो झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। भैया, जब आपकी 18 साल से सरकार थी, सीएम साहब के आप सबसे खास आदमी हो, आपने पुराने शहर के लिए क्या करा? क्या अचीवमेंट है आपका पुराने शहर के लिए? झूठे झूठे वादे तो आप खूब कर लेते हो। ये एक सच्ची मिसाल है कि आपने चौक के अंदर वादा कर लिया लोगों से कि हम हेरिटेज सिटी बनाएंगे, बनाई? आप खुद जाके देखिए। जनाब आरिफ अकील साहब ने तो बहुत सारे विकास करे और उनके लिमिटेड अमाउंट के अंदर, बजट के अंदर उन्होंने काम कराया है। और पुराने शहर को और अच्छा विकसित करने के लिए एक बल्क अमाउंट के अंदर बजट लगेगा, वो कांग्रेस लाएगी। और मालिक ने चाहा कांग्रेस की सरकार आएगी और पुराने शहर के अंदर बहुत सारे जो विकास हैं वो कराए जाएंगे। जैसे आप मेट्रोज देखेंगे, माननीय कमलनाथ जी की देन। हमारा प्लान है, मेरे फादर का विजन है कि पुराने शहर के अंदर जो फ्लाईओवर्स नहीं बन पाए वो बने। हम लोगों की प्लान है
हम लोग के विजन थे कि जो पुराने शहर के अंदर जो स्कूल्स हैं और अच्छे स्टेब्लिश्ड हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश्ड हो, उनके वेल स्किलफुल टीचर्स हो। ये पुराने शहर की डिमांड है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन बीजेपी का है, कहीं ना कहीं उसकी कमी रहती है। देश का क्या माहौल देखते हैं कि सरकार बनने जा रही है, सरकार अगर बनती है तो सबसे प्राथमिक लेवल देखिए, आवाम को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी सरकार चाहिए। 18 साल की सरकार जिसने कोई काम नहीं करा, माननीय कमलनाथ जी का विजन 15 महीने के अंदर बहुत सारे काम करे, तो जो सरकार काम कर रही, जो हमारे लिए प्लान लेके आ रही, बीजेपी वाले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कमलनाथ जी की चीजें कॉपी करके उसको नए नए नाम देकर लेके आ रहे हैं, ये क्या सही है? और वो भी 18 साल बाद। आपका विजन अच्छा होता, आपका विजन बड़ा होता, तो आप कमलनाथ जी के प्लानिंग को अभी से इम्प्लीमेंट, पहले 18 साल पहले से इम्प्लीमेंट करते। क्यों मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए आपको। बीजेपी ये नहीं है कि हमने अभी तक घोषणा पत्र जारी किया है कि हम देखना चाहते हैं कांग्रेस अपने झूठे वादे वो किसने लेकर आती है। कांग्रेस के झूठे वादे नहीं है। कांग्रेस ने वादा करा था किसानों को कर्जा माफ करेंगे। आपको सबको मालूम है कि किसानों का कर्जा माफ हुए। जो कहा है वो करती है कांग्रेस, ये अवाम जानती है।